हाय गाइस, दिस इज़ रेहाना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड कुछ जीके क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि लगभग हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो लेक्चर में पूरे चैप्टर को कवर किया है जो कि आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखें बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में आचार्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को परास्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और इसका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। नेक्स्ट देखेंगे, सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट, सेंड्रोकॉट्स की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में सर्वप्रथम किसने की? राइट आंसर है विलियम जोन्स ने की। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किससे दीक्षा लेकर प्राण त्याग दिया? राइट आंसर है भद्रबाहु से। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन भिक्षु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में कायाक्लेश के द्वारा प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट देखेंगे, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? राइट आंसर है विष्णुगुप्त और कौटिल्य, यानी कि इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा गया और कौटिल्य के भी नाम से जाना गया। नेक्स्ट, चाणक्य ने किसकी रचना की थी? राइट आंसर है अर्थशास्त्र की। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर होगा आचार्य चाणक्य। नेक्स्ट, मेगस्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की? राइट आंसर है इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय कहाँ गुजारे? तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया, श्रवणबेलगोला में कायाक्लेश के द्वारा उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट देखेंगे, बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक था? राइट आंसर होगा 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार ने शासन की। और ये बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। नेक्स्ट, बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो दूसरा नाम था दूसरा नाम था अमित्रघात। तो बिंदुसार को अमित्रघात के भी नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, बिंदुसार किसका अनुयायी था? राइट आंसर है आजीवक संप्रदाय का। नेक्स्ट देखेंगे, बिंदुसार ने सूखे अंजीर, अंगूरी मदिरा तथा एक दार्शनिक की मांग किससे की? राइट आंसर होगा सीरिया के शासक एंटियोकस से उन्होंने एक सूखे अंजीर, अंगूरी मदिरा तथा एक दार्शनिक की मांग की। तो उन्होंने इन तीनों में से सूखे अंजीर और अंगूरी मदिरा तो दे दिए, लेकिन एक दार्शनिक नहीं भेजा क्योंकि उनका मानना था कि ये हमारे परंपरा के अनुसार नहीं भेजा जाता है। नेक्स्ट, अशोक का शासनकाल कब से कब तक का था? राइट आंसर है 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक। 236 ना होकर कभी कभी 232 भी होता है, तो वो भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अशोक अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए प्रतिपादित किसके लिए विश्वविख्यात है? राइट आंसर होगा धर्म के लिए विश्वविख्यात है। नेक्स्ट, किस शासक ने कलिंग पर आक्रमण किया? राइट आंसर होगा अशोक ने। तो अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीता। और इस युद्ध में काफ़ी रक्तपात हुआ, जिसके कारण युद्ध नीति को छोड़ अशोक ने धर्म नीति को अपनाया, धर्म नीति का पालन किया। नेक्स्ट, अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया? राइट आंसर होगा अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया और फिर बाद में उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। नेक्स्ट, अशोक के धर्म की परिभाषा किससे ली गई है? राइट आंसर होगा राहुलोवाद सुत से ली गई है। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक के कलिंग युद्ध तथा हृदय परिवर्तन की जानकारी कहाँ से मिलती है? राइट आंसर होगा 13वें शिलालेख से। तो अशोक के 13वें शिलालेख से यह पता चलता है कि इस युद्ध में लगभग
1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार से अशोक का दिल काफी द्रविड़ हो जाता है, जिसके कारण वह सदा के लिए युद्ध त्याग देता है और युद्ध नीति छोड़ धर्म नीति को अपना लेता है। नेक्स्ट, अशोक ने अपने शिलालेख पर क्या खुदवाकर साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित किया गया? राइट आंसर होगा शासकीय एवं राजकीय आदेशों को अशोक ने अपने शिलालेख पर खुदवाकर साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित करवाया। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? राइट आंसर होगा खरोष्टी, ब्राह्मी, अरामाइक तथा ग्रीक लिपि में अशोक के शिलालेख हैं। और ग्रीक और अरामाइक ये हमारे अफगानिस्तान से प्राप्त किए गए हैं। खरोष्टी लिपि उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त किए गए हैं और ब्राह्मी लिपि का अभिलेख भारत से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? राइट आंसर है टी फैनथेलर ने लगाया। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम सफलता पढ़ने में किसे मिली? राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप को। तो अगर बोले कि इसके शिलालेखों को सबसे पहले किसने ढूंढा, पता किसने लगाया, तो वो थे टी फैनथेलर। और इसको पढ़ा किसने सर्वप्रथम? तो जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं कंफ्यूज होने वाली है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। पढ़ा कोई और है और पता किसी और ने लगाया है इस अशोक के शिलालेखों को। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, मौर्य साम्राज्य में तीर्थ किसे कहा गया? राइट आंसर होगा उच्च स्तर के अधिकारियों को तीर्थ कहा गया और इसकी संख्या 18 बताई गई है। नेक्स्ट देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में विशेष जानकारियां हमें कहाँ से मिलती है? राइट आंसर होगा चाणक्य के अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज के इंडिका पुस्तक से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में विशेष जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? राइट आंसर होगा बिंदुसार का। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक। और अशोक किसका पौत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का अशोक पौत्र था। और अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक का माना गया। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म को, क्योंकि कलिंग युद्ध में काफी रक्तपात हुआ था, जिसके कारण अशोक का दिल दहल गया था, जिसके कारण उसने युद्ध नीति छोड़ धर्म नीति को अपनाया। धर्म नीति से तात्पर्य है यानी कि धर्म की ओर आकर्षित हुआ। और कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है। उड़ीसा के धौली नामक स्थान के निकट इस युद्ध को लड़ा गया। नेक्स्ट, किस सम्राट का स्तंभ सारनाथ में है? राइट आंसर होगा अशोक का। तो सारनाथ वो स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए और सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने दिया। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अशोक के पुत्र का नाम क्या था? राइट आंसर होगा कुणाल। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में पढ़ किसे कहा गया? राइट आंसर होगा मुद्रा को। यहाँ के जो सिक्के थे, मुद्रा थे, वो सोने, चांदी तथा तांबा के बने होते थे। नेक्स्ट, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? राइट आंसर है उपगुप्त। तो वो उपगुप्त साधु थे जिनसे अशोक प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट देखेंगे, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? राइट आंसर होगा जिला प्रशासक। तो जिला प्रशासक को स्थानिक कहा गया। नेक्स्ट, किसके समय सांची का स्तूप बना था? राइट आंसर होगा अशोक के शासनकाल में। और किसने बनवाया था? तो अशोक ने ही सांची का स्तूप बनवाया था। नेक्स्ट, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? राइट आंसर होगा महेंद्र और संघमित्रा को। नेक्स्ट, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? राइट आंसर होगा तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और ये वो स्थान था जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा ली थी। और यहाँ के जो प्रमुख टीचर थे, शिक्षक थे, वो आचार्य चाणक्य जी थे। नेक्स्ट, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? राइट आंसर होगा मिस्र का। नेक्स्ट, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन की? राइट आंसर होगा शुंग वंश।
तो इस वंश ने 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक शासन की और पुष्यमित्र शुंग एक मौर्य सेनापति था जिसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट देखेंगे, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटकों का विषय है? राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य की। नेक्स्ट, गुर्जरा अभिलेख में किस शासक का नाम उल्लेख हुआ है? राइट आंसर होगा अशोक का। नेक्स्ट, अशोक ने किस युद्ध के बाद अपने धार्मिक नीति में बदलाव लाया? राइट आंसर होगा कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति छोड़कर धर्म नीति को अपनाया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है आपको, कलिंग युद्ध के बाद काफ़ी रक्तपात हुआ जिसके कारण युद्ध नीति को छोड़कर धर्म नीति अशोक ने अपनाया। और ये जो कलिंग युद्ध था ये कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, किसने मौर्य साम्राज्य के काल का विस्तृत विवरण दिया है? तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो।